हेलो बच्चों, मैं रोहित सर। आज मैं क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, आज का हमारा सवाल होगा मैट्रिक्स चैप्टर से। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सवाल है 1 0 मैट्रिक्स 5 6 का गुणनफल क्या होगा। बच्चों, हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। बच्चों, सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेंगे। बच्चों, हमारा पहला जो मैट्रिक्स है वो 1 0 है, गुणनफल पूछा गया है। दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारा 5 6 है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या कितनी है। बच्चों, इसको रो बोलते हैं। तो हमें फर्स्ट रो और सेकंड रो यानी 2 रो दिया गया है और कलम कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ये हमारा रो कितना है, 1 रो है, तो 1 रो दे देते हैं। और कलम कितना है बच्चों, 2 है। तो जब भी किसी दो मैट्रिक्स का गुणनफल बच्चों निकालना हो तो सबसे पहले हमें उसकी अवयव की कोटि लिख लेना है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे 2 रो हैं तो 2 रो आगे लिखा जाता है पहले। कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा बच्चों तो उसका हमेशा जो मैट्रिक्स का अवयव होगा, कोटि होगा, वो आर गुणे सी के रूप में होता है। यानी पहला रो होता है, दूसरा कलम होता है। अर्थात यहाँ पे हमें 2 रो दिया गया है और कलम कितना दिया है, 1। तो पहले 2 रो एक कलम लिखेंगे। यहाँ पे कितना रो है, यहाँ पे 1 रो है और कलम कितना है बच्चों, 2 है। तो 1 गुणे 2 लिखा गया है। अब बच्चों आप लोग पूछेंगे कि क्यों लिखा जाता है सर। तो इसलिए लिखा जाता है कि हमें जो इसका आंसर होगा वो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी उसका अवयव का कोटि का क्या होगा, यही ज्ञात करने के लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लास्ट वाले और इसका पहला कम हम ले लेते हैं। अर्थात हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी उसका अवयव का कोटि जो होगा 2 गुणे 2 के रूप में होगा। 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। अतः हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब गुणनफल कैसे होता है, पहले वाले रो में पहले वाले कॉलम से होता है, यानी फर्स्ट रो है तो इसमें कॉलम से होगा तो 1 गुणे 5 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो में ही सेकंड कॉलम से होता है तो 1 गुणे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड रो है तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से होगा, 0 में 5 से गुना होगा तो 0 गुणे 5 हो जाएगा। ये फिर 0 से फिर 6 में होगा, अर्थात सेकंड रो में सेकंड कॉलम से होगा तो 0 गुणे 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लास्ट में आंसर हमारा बच्चों। 5 एकम 5, 6 एकम 6, 0 में किसी संख्या से गुना तो 0 हो जाता है, ये भी बच्चों 0 हो जाएगा। बताओ हमारा आंसर हो जाएगा 5 6 0 0। देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया वो हमें 2 गुणे 2 के रूप में प्राप्त हुआ, यानी इसका जो कोटि है 2 गुणे 2 के रूप में प्राप्त। 2 रो है और 2 कलम है, अतः हमारा आंसर हो जाएगा D4 दरोगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।